ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 87वां अध्याय। मुनि मोहशमन। ऋषिगण बोले, ऐसा सुनकर वे महामति सनत आदि मुनि जो भयभीत हो गए थे, उन्होंने भगवान पिनाकधारी परमेश्वर को प्रणाम किया और उनके प्रसन्न होने पर कहा, यदि ऐसा है तो हे महेश्वर, आप कैसे भगवती हेमवती के साथ विविध भोगों के साथ लीला करते हैं? आपके लिए ऐसा कहना कैसे उपयुक्त है? सूत बोले, इस प्रकार से कहे जाने पर भगवान पिनाकधारी नीललोहित ने मुस्कुराकर अंबिका को देखा और समीपस्थ ब्राह्मणों से कहा, मैं इच्छानुसार शरीर धारण कर सकता हूँ। मेरा न बंधन है न मोक्ष। जो अकर्ता है वह अज्ञानी है। जीव पशु अर्थात बंधन युक्त है। सर्वव्यापी विभु भोक्ता है। मनुष्य अनुमात्र है। जो माया से बंधा है और भ्रमित है वह कर्म में लिप्त है। हे ब्राह्मणों, आत्मा का न ज्ञान है न ध्यान, न बंधन है और न ही मोक्ष है। जो मुझ में यह अनुभव कर लेता है वह भी इनमें से कुछ नहीं होता। ये हेमवती विद्या है। मैं वेद अर्थात जानने योग्य हूँ। ये प्रज्ञा अर्थात बुद्धि है। ये श्रुति और स्मृति है। ये मेरे द्वारा स्थिर की गई धृति अर्थात धैर्य है। ये ज्ञान की शक्ति, क्रिया और इच्छा है। ये आज्ञा है। निसंदेह हम दोनों विद्याएं हैं। यह प्रकृति जीव नहीं है। विचार करें तो यह विकृति भी नहीं है। यह माया है, विकार नहीं। यह सत्य और असत्य से परे है। पूर्व में ये मेरी आज्ञा से मेरे मुख से निकली है। ये 5 मुख वाली शाश्वत देवी है। इस आज्ञा से प्रवेश करके मैं जगत के कल्याण के विषय में सोचता हूँ। मैं शिव हूँ और इनके साथ 27 रूपों में सर्वत्र व्याप्त हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तभी से मुक्ति का कार्य प्रारंभ होता है। सूत बोले, ऐसा कहकर परमेश्वर ने भवानी को देखा। उनके देखने पर अपरिवर्तनीय भवानी ने माया को हटा दिया। माया के मल से छूटने पर उन मुनियों ने माँ भवानी को देखा और प्रसन्न होकर मुक्त हो गए। अतः वे परम गति है। वास्तव में उमा और शंकर जी के मध्य कोई अंतर नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि वे 2 रूप धारण करके स्थित हैं। जब परमेष्ठी की आज्ञा से विद्वान से संपर्क होता है तो एक क्षण में ही मुक्ति हो जाती है, अन्यथा कोटि कोटि अनुष्ठानों से भी नहीं होती। यहाँ जीवों के लिए निर्धारित क्रम लागू नहीं होता। परमेष्ठी के प्रसाद से क्षण भर में ही मुक्ति हो जाती है। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है, इसमें संदेह नहीं। परमेष्ठी के प्रसार से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, चाहे वह गर्भस्थ हो या पैदा हो चुका हो या बालक हो, तरुण हो या वृद्ध। देवों के देव की कृपा से अंडज अर्थात अंडे से उत्पन्न, उद्भिज अर्थात वनस्पतियाँ और स्वेदज अर्थात कीट आदि भी मुक्त हो जाते हैं। इसमें विचार अर्थात संदेह नहीं करना चाहिए। वह शिव संसार के स्वामी तथा बंधन और मोक्ष के कारण हैं। भुः भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यलोक और असंख्य ब्रह्मांड 8 अवर्णों से आवृत, ये सब उन देवों के देव को शरीर है। सभी चराचर प्राणी जो 7 द्वीपों, पर्वतों, महासागरों, वनों और हवा की परतों में रहते हैं, वे सभी प्रभु के शरीर के भाग हैं। उन सबों के वही गति हैं। रुद्र ही सब कुछ हैं। उस महात्मा पुरुष को प्रणाम है। यह विश्व और सभी जीव रुद्र से ही उत्पन्न हैं। देवी अंबिका उनकी आज्ञा है। मुक्ति उन्हीं के माध्यम से मिलती है। ऐसा आकाशचारी सिद्धों ने प्रसन्न मन से घोषित किया। जब वे शिव अंबिका के साथ बैठकर कृपा पूर्वक उनको देखते हैं तो आकाशचारी प्रभु से सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।